हाँ भाई, मुस्लिम भाई। बोलो भाई। हाय। हाय, हाउडी हो। अच्छा एक बात बताओ पहले मुस्लिम, जो अल्लाह ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है दो खुदा नहीं होने के, आप उसको क्या आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं समझते जो उस पर आप बात नहीं करना चाहते? भाई मैं टॉपिक पे बात करने आया हूँ भाई, आपने टॉपिक रखा, टॉपिक ही आपका वही रूम है है, भाई, आपके आदमी है, आपके करने लोग दे, है, टॉपिक पहले ही भी वही दफा हो है। गया था साहिल, इंडिया का पहले भी सबसे दफा बड़ा हो गया था। टीम करने दे, है। करने दे, करने दे, करने दे। चलो कर लो यार, तुम कसम से ये बहुत आप मुझे बताए ना इंटेलेक्चुअली, कोई। तुम बहुत, मुस्लिम भाई एक मिनट रुको, तुम एक्चुअली इंटेलेक्चुअली मेरी नजर में बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हो, कि तुमको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन चूंकि एडम साहब बोल रहे करने दो, करो अपनी बात। नो आई वांट टू कंटिन्यू ऑन माय लास्ट टॉपिक ओनली। कंटिन्यू वो कर, कंटिन्यू कर। आदम भाई ने कहा था कि भाई यू आर नॉट एबल टू कन्विंस मी ऑन दिस, राइट? करो, कंटिन्यू करो। So he had given one example of RAID system, and by showing that RAID system, he said that there can be multiple gods as the RAID system works, right? But I studied about that, और उसमें ऐसा है कि RAID का ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 होता है, उसमें डिस्क होते हैं, और एक RAID 1 बनता है, okay? And RAID 1 will be serving to the clients, correct? Hence you have to that ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 जो है ये 2 gods हम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे ना? बोलते जाओ भाई, मैं सुन रहा हूँ, तुम आर्ग्यूमेंट तो दो। ओके तो उसके ऊपर ही मुझे बात करना है कि अगर मेरा आर्ग्यूमेंट था कि भाई इफ इट इज ऑल पावरफुल ऑल नोइंग देन देयर कैन नॉट बी अनदर वन, राइट? सो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यू कैन जस्ट टेक लाइक, अगर आप नोटपैड या कुछ भी ओपन करके, मैं क्लीन से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मे बी मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है या फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट, ओके? अगर आप नोटपैड कुछ भी ओपन करके एक 2 बॉक्सेस डाल दीजिए कि भाई ये एंटिटी 1 है, ये एंटिटी 2 है, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ, ओके? और उसमें अब हम कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल 100 वी हैव, 200s वी हैव, ओके? दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। ये हमारा सारा सब कुछ है, ओके? अब हम ये 100 को लेकर एक बॉक्स में डाल देंगे, ओके? तो दैट एंटिटी इज हैविंग दिस ऑल एवरीथिंग, ओके? अब और एक जो एंटिटी है उसमें कहां से आएगा? क्योंकि ऑल वी हैव इज ओनली 200, राइट? नो, वी हैव ओनली 100। मैं डाल देता नो हूँ, आई एम टेलिंग। आपने जो कहा है वो मैं स्क्रीन पे दिखाया था ताकि लोगों को पता लग जाए आप बोल क्या रहे हैं। ओके, सो एक एंटिटी आपने बोला, 2 एंटिटी डाल दी, या और यार ये दोनों बराबर नहीं बनी। रुक जाओ, मैं इनको बराबर बना देता हूँ ताकि किसी को बॉक्स डाल मसला ना दीजिए, आप हो। बॉक्स 2 बॉक्सेस डाल यार जरा दीजिए फॉर सब्र करोगे, एग्जांपल। सब्र करोगे। या ओके, ये दो एक जैसी आइडेंटिकल एंटिटीज हैं, दोनों के अंदर 100 डाल दिए। नहीं नहीं और ये नहीं 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 100 नहीं, इन्फो है। नो वेट वेट आपने कहा वेट वेट इन्फो वेट 100 डालना है, मैंने वो डाला। 100 नो वेट इन्फो वेट है, सर, एंड वेट सर, दिस इज व्हाट। these infos are mirror of each other। ओके वेट सर, लेट मी कंप्लीट, ओके? जी, सो कंप्लीट। यहाँ पे वी हैव ऑल व्हाट वी हैव इज ओनली 200, ओके? नो, जो वी हमारे डोंट हैव पास सब 200। है वो अगर 200 200 है तो फिर हर एंटिटी के अंदर 200 है। अगर आप रेड 1 को लेते हैं तो हर दोनों एंटिटी के अंदर 200 है। ओके, पहले पहला एंटिटी बना लेंगे ना 200, ओके? नहीं, वो मिरर है। मिरर का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। वट एवर इंफॉर्मेशन इज ऑन वन ड्राइव, ए ड्राइव, वही इंफॉर्मेशन बी ड्राइव में है। दैट इज कॉल्ड मिररिंग। ओके 200 है, ओके ना? तो टोटल कितना हुआ सर? 200। टोटल 200 थोड़ी हुआ सर, 200 नहीं, 200। 200 ही हुआ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। रेड में ये 200 नंबर्स नहीं है, 200 पैसे नहीं है, 200 रुपीज नहीं है। दिस इज I'm इंफॉर्मेशन। telling one example. I'm telling one No, example, you are okay? not 200 bits. You imagine रुको, 200 bits. रुको। 200 इस मिरर कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को सेम रखना। अच्छा, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि पानी जो है वो लिक्विड है। यही इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है कि पानी एक लिक्विड है, इसका ये मतलब नहीं है कि पानी लिक्विड स्क्वेयर है। नहीं, इसका मतलब ये है कि एक इंफॉर्मेशन है। ये क्या कर रहे हो साहिल? क्या कर रहे हो? नहीं करो यार, जिसने भी किया, डोंट डू दिस। ओके। पानी की जो इंफॉर्मेशन है, रेट जो है, वो इंफॉर्मेशन को
सेम कॉपी पेस्ट करता है अगर हम रेड 1 की बात करें। वैसे तो रेड 5 भी है, रेड 6 भी है, रेड 10 भी है। ओके भाई, जस्ट गो वन स्टेप। ओके, ये 200 को बाहर रखो पहले, उसके बाद 200 को अंदर लो। नहीं, बाहर हम रख ही नहीं सकते ना। बाहर किधर रखूं? देखें, जब आप रेड की बात करते हैं तो रेड इज गॉड इन रियलिटी। सर्कल, और उस सर्कल को यहाँ पे अंदर लेके, ओके, रेड इज 200 गॉड, दिस इज रेड, ठीक है, इसी को समझे, दिस इज रेड। इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, दीज आर इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स, ठीक है, यानी कि डेटा कैपेसिटी के ब्लॉक्स, ये डेटा कैपेसिटी के ब्लॉक्स हैं। ये जो रेड है, इसकी एग्जांपल एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसकी एग्जांपल अनलिमिटेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये ह्यूमंस ने बनाई है। तो इसके ब्लॉक्स हैं। रेड 1 में मिरर होता है, ये लफ्ज लिखा है मिररिंग। मिररिंग कहते हैं कॉपी करने को, एज इट इज चीज रखने को। जब भी आप इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन डालेंगे, टोटल कितने ब्लॉक्स है यहाँ पे? अनलिमिटेड, क्योंकि अल्लाह की बात हो रही है ना, अनलिमिटेड ब्लॉक्स हैं। वी डोंट नो कि उसकी लिमिट क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। अब वो उसमें जो कंज्यूम हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, जितना भी कंज्यूम यहाँ पे हो रहा है उतना ही कंज्यूम यहाँ पे हो रहा है। भाई पहली बात, आप एग्जांपल दे रहे हैं लिमिटेड का, एंड यू आर कंसीडरिंग मैं अनलिमिटेड का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज अगेन इनफाइनाइट ओनली। नहीं, मैं इनफाइनाइट की एग्जांपल दे रहा हूँ। वही इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा ना। नहीं तो दो इनफाइनाइट चीजें हैं ना, क्या मसला? वही तो, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, फिर वही होगा ना। ये तो जीरो तो प्लस जीरो इज जीरो नहीं, होगा ना। तो वंस अगेन बात यही होगी ना। देखें, आप जो मेरे पास इतना बड़ा वन आर्गुमेंट प्लस लेके आए वन तो टू होगा। हैं, नहीं 1 + 1 2 नहीं हम बना रहे हैं यहाँ पे, हम कोई 1 + 1 2 नहीं बना रहे। दो चीजें हैं जो कि डेटा कैपेसिटी सेम रखती हैं, दे हैव द सेम डेटा कैपेसिटी। ये जो डेटा कैपेसिटी है, ये ह्यूमन नहीं समझ सकता कितनी है, मगर अल्लाह की भी डेटा कैपेसिटी की एक लिमिट है। हमारे हम ह्यूमन नहीं समझ सकते। ओके, लेट फॉर अस अज्यूम ह्यूमन, 3 TB है। समझ लें, फॉर ह्यूमंस, 3 TB है। फॉर ह्यूमंस देयर इज अ डेटा कैपेसिटी लिमिट, बट अल्लाह के लिए तो नहीं है ना। सो हेंस, अगर दो अल्लाह होंगे, अगर एक अल्लाह के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो मिरर इमेज है दूसरे अल्लाह का, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो लेट अस अज्यूम डाटा है यहाँ पे 3 TB है। ओके, ये डिस्क ब्लॉक 1 में, तो ब्लॉक 2 में 3 TB आएगा, तो टोटल कितना हुआ था? 3 TB भाई टोटल कर नहीं सकते ना, क्योंकि दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। जब भी आप हार्ड ड्राइव को देखेंगे तो आप इंडिविजुअल हार्ड ड्राइव को देखेंगे। सो अगर मेरी रेड में दोनों हार्ड ड्राइव सेम कैपेसिटी की हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि उसके अंदर डेटा कितना स्टोर हुआ है। जितना ए में हो सकता है उतना ही बी में हो सकता है। अगर एक ही लिमिट अचीव हो जाएगी, सुन ले, now you agree that everything what you have is 3 TB. Okay, now you're putting 3 नो 3 आई एम that नॉट, is 6 TB, right? नो इट्स नॉट 6 Otherwise TB। दूसरा 3 कहाँ से आया? यहाँ पे तो भाईजान, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया ना। भाईजान आप देखें, ये स्टूपिड आर्गुमेंट दे रहे हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या पहले ए की जो 3 टेराबाइट इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है बी की 3 टेराबाइट इंफॉर्मेशन से? भाई मेरे पास 400 GB का हार्ड डिस्क है और एक 400 GB मुस्लिम शट अप, डोंट गो टू 400 GB, डोंट चेंज द स्पेस नाउ, लेट्स से एट 3 टेराबाइट। दो हार्ड ड्राइव है, दोनों 3 टेराबाइट की हैं और दोनों रेड 1 में लगी हुई हैं। क्या इंफॉर्मेशन जो 1 हार्ड ड्राइव में है वो सेम है जो इंफॉर्मेशन सेकंड हार्ड ड्राइव में है, हाँ या ना? So first let us create that, no? मैं सिंपल पूछ रहा हूं, एक रेड के अंदर, right? सुन लो चुप करके, सुनो चुप करके, एक रेड के अंदर दो हार्ड ड्राइव लगी हुई है, दोनों की कैपेसिटी 3 टेराबाइट है। कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन रिटेन, What is the total capacity that you have? That is my question. आई टोटल कैपेसिटी इज 3 टेराबाइट। 3 टेराबाइट, राइट? तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी यूज हो गया पहले में, तो और एक 3 ये कहाँ से पैदा हो गया भाई? कहाँ से पैदा नहीं हो गया ना यहाँ पे। यार? आप देखो यार, बहुत ही फॉल्स आर्गुमेंट ले रहे हो, जरा सुन लो एक दफा मेरी बात। अगर सुनोगे तो समझ आ जाएगा। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपको समझ नहीं ना आ रही। और वो रेड जो आप बता रहे हैं ना, वहाँ पे ऊपर रेड है ना, तो सुन ले, सुन ले, ओके। आपके पास दो सेपरेट एंटिटीज हैं और दोनों सेपरेट एंटिटीज दो डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स हैं। एक हार्ड ड्राइव 3 टेराबाइट की है, दूसरी भी हार्ड ड्राइव 3 टेराबाइट की है, दोनों सिमिलर हैं, एब्सोल्युटली सिमिलर हैं। ओके, नाउ रेड के अंदर, रेड 1 के अंदर यही प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज।
कि जनाब अगर आपने रेड 1 लगाई है तो हर जितनी भी आप हार्ड ड्राइव्स लगाएंगे उनके अंदर एक ही जैसी इंफॉर्मेशन होगी, एब्सोल्युटली सेम। इसीलिए इसको कहा जाता है मिररिंग। मिरर कहते हैं कि जो एक साइड पे है वही दूसरी साइड पे होगा। हेंस टोटल कैपेसिटी जो एक की होगी वही दूसरी की होगी, और जो इंफॉर्मेशन एक में होगी वही दूसरे में होगी। तो मेरा आपसे लास्ट टाइम आर्ग्यूमेंट ये था कि यस, दो एंटिटीज को कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि सिमिलर हो, और उसके लिए मैंने आपको रेड 1 की एग्जांपल दी थी कि रेड 1 के अंदर एब्सोल्युटली सेम इंफॉर्मेशन एक में है और वही सेम इंफॉर्मेशन दूसरी में है। अगर पहला खुदा 3 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन रख सकता है तो दूसरा खुदा भी 3 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन ही रख सकता है, 4 की नहीं रख सकता। अगर पहला ये खुदा रेड 10 वन टेराबाइट की ऊपर जो इंफॉर्मेशन लाइन रख है ना सकता भाई, है तो दूसरा खुदा भी 10 टेराबाइट की ही इंफॉर्मेशन रख सकता है, 11 की नहीं रख सकता। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज रेड 1। इट्स एब्सोल्युटली मिरर। जी सर। ये रेड 1 का ऊपर लाइन है ना भाई, वो डायग्राम में जो रेड का डायग्राम आप बता रहे हैं, तो वहां से वो सर्व होता है ना क्लाइंट को, राइट? बिकॉज दैट हैज टू बी लाइक ए मीडिएटर व्हिच विल सर्व टू द इट क्लाइंट। डज नॉट, मतलब देखो बंदों के लिए वहां से देखो जाएगा, राइट? जब तो आप मतलब आप सर्विंग की बोल रहे बात हैं क्या? करते हैं, सुन लें, जब आप सर्विंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पे आपके पास एक और चीज आ जाती है जिसमें आप कहते हैं मास्टर और स्लेव ड्राइव। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी मैं रेड को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी क्रिएट कर सकता हूं। इट हैज नथिंग टू डू विद कि मुझे मास्टर स्लेव ड्राइव रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं हॉट स्वैपेबल भी रख सकता हूं। अगर मैं हॉट स्वैपेबल रखता हूं इट मींस कि मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन कौन सी वाली ड्राइव से आ रही है, क्योंकि जो मेरा मीडिएटर है यानी कि प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट किसी भी जगह से जब इंफॉर्मेशन लेगा उसे नहीं पता उसने कहां से ली है, क्योंकि उसके लिए दोनों खुदा एक ही हैं। वो एक 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 सिंगुलर बस से इंफॉर्मेशन ले रहा है, और वो बस जो है वो इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन से मुझे ला के दे सकता है। ओके भाई, तो बंदों के लिए तो ये एक ही लगेगा, बट वहां पे कितने हमको पता नहीं है। दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग, करेक्ट? देखें, वो किसको पता है? वो उसको पता है, खुदा को पता है कि वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। ओके, बट बंदों को ऐसा लगता है कि एक ही तरफ से आ रहा है, करेक्ट? बिकॉज दैट रेड 1 विल बी वन ओनली, जो राइट? उसका क्रिएटर है जिसने उस रेड को बनाया है उसको पता है मैंने कितनी लगाई हुई। ओके, बट देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स हियर, राइट? आप कह रहे हैं एक गॉड की तरफ से, एक बंदे की तरफ से। बंदे की तरफ से तो एक ही है, ओके? सो नाउ Adam Seeker is agreeing that all the people have to agree that there is only one source, नो दे डोंट, okay? दे डोंट, from बिकॉज the बंदों दे के साइड डोंट, से, okay? दे डोंट, and दे डोंट हैव टू गॉड एग्री। के साइड से, नहीं नहीं नहीं, गॉड दे के डोंट साइड से हैव टू स्पिरिट एग्री, भी आ दे गया, डोंट हैव टू और एक एग्री। स्पिरिट भी कहां से आ गया? वो ट्रस्ट मी ब्रो, राइट? ओके, वंस अगेन दे डोंट हैव टू एग्री। देखिए, अगर रेड लगी हुई है तो इसका मेरा आर्ग्यूमेंट रेड लाने का सिर्फ ये था कि आपने मुझे ये बोला था कि दो चीजों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जैसी नहीं हो सकती। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाईजान आज इस दुनिया में इंसानों ने रेड बना दी है जिसमें दो चीजों को 100% एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है। सो बेसिकली जो आपका आर्ग्यूमेंट था वो अभी हमें फॉल्स बैठ गया कि दो चीजों को एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। डू यू एग्री विद मी ऑन दैट? ओके सर, यू सेड विथ योर ओन वर्ड्स दैट जो क्लाइंट्स होते हैं उनको तो एक ही लगता है, पहले राइट? पहले एक यू बात, अग्री दैट, तुमने तुमने यू जो अग्री है, दैट विथ योर ओन वर्ड्स, ओके राइट? मुस्लिम मुस्लिम, पहले एक आर्ग्यूमेंट को एक दफा। आपके ही वर्ड्स हैं सो सर, क्या आपके ही आप, वर्ड्स हैं, क्या आपका आप ही मुस्लिम आर्गुमेंट है। मुस्लिम ओए खोते लिसन, तुमने मुझसे कुरानिक रेफरेंसेस से साइड पे गए ताकि तुम इस चीज पे बात कर सको। लिहाजा अब ये बात कहां से शुरू हुई थी? ये बात लास्ट स्ट्रीम में यहां से शुरू हुई थी कि दो चीजों को सेम टू सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्या अब पहले आप मुझसे फाइनलाइज करें कि हाँ, दो एंटिटीज को सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर अपना टॉपिक बदलेगा, क्योंकि आपने बार बार साहिल को मना किया, मुझे मना किया, हर किसी को मना किया कि टॉपिक वही रखना है, वहीं पे चलना है, वहीं पे चलना है, वहीं पे चलना है। तो भाईजान उस टॉपिक का बेस आर्ग्यूमेंट ये था कि दो चीजों को सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्या अब आप एग्री करते हैं कि हाँ, दो एंटिटी को सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, हाँ या ना? जी। Sir, it's your own words. You are telling. I don't know how. I'm gonna fuck you up, you bastard son of a gun. भैंड चोद, अगर तुझे इंग्लिश समझ नहीं आई तो। तूने यहाँ पे आके टॉपिक को बुलाया कि जी तूने पुरानी बात ही करनी है, तो जो पुरानी बात थी
रेड की एग्जांपल क्यों आई थी? वो इस वजह से आई थी कि दो चीजों को सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जब तक तू अब ये नहीं कहेगा कि हाँ तूने एग्री कर लिया कि दो एंटिटीज को एब्सोल्युटली सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, उससे पहले मैं आगे नहीं चलूंगा। आखिरी दफा बुला रहा हूं, उसके बाद तुझे किक आउट करूंगा। मुझे आंसर दे कि हाँ दो एंटिटीज को सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, बोल। हाँ, अब आपकी जवाब मुझसे दे। आपका आर्गुमेंट गलत हो गया तो गेट लॉस यू बास्टर्ड सन ऑफ अ गन। दोस्तों देखें कितने स्टूपिड हैं, मैंने इसे खुद किक आउट किया साहिल, कितने स्टूपिड हैं। नहीं अच्छा किए। इसने 4 दिन का डेटा एनालिसिस किया और जाके ना। रेट को समझने की कोशिश की, और मुझे आके रेट समझा रहा है जो जो अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी रेडे बना के तोड़ चुका है। अच्छा, द होल आइडिया इज कि इसका बेस आर्ग्यूमेंट ये था कि दो अगर एंटिटीज हो तो उनको सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। और नहीं ये हो सकती, आर्ग्यूमेंट, हाँ। हाँ ये आर्ग्यूमेंट जो है मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, ये एंटी क्रिश्चियन आर्ग्यूमेंट है। इट्स नॉट अ एंटी जूदाइज्म आर्ग्यूमेंट, इट्स नॉट अ एंटी हिंदू आर्ग्यूमेंट, लाइक ये किसी और चीज के साथ नहीं है। दिस इज अ प्योर एंटी क्रिश्चियन आर्ग्यूमेंट कि जब फादर सन एंड होली स्पिरिट को सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, उसके लिए इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट बनाया था कि यार ऑल इंफॉर्मेशन जो है ना वो सिर्फ सिंगुलर के पास ही होगी। एनीहाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने इसको रेड की एग्जांपल दी थी, आप लोग पिछली लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हैं। अभी इसने मेरे साथ इकरार किया फाइनली। असल में बनाना क्या चाह रहा था, कह रहा था कि एक में 3 टेराबाइट इंफॉर्मेशन, दूसरे में 3 टेराबाइट, इसको 6 कर दो। रेड में कभी भी 6 किया ही नहीं जाता, रेड में हमेशा उसे 3 ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब रेड लगाई है तो आपने एक ड्राइव को दूसरी ड्राइव का मिरर बनाना है, तो आप उसको 6 नहीं बनाते। इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि एक में 200 इंफॉर्मेशन है, दूसरे में 200 इंफॉर्मेशन, तो ये 400 होगी। भाई वो 400 नहीं हुई, वो 200 ही रही, बिकॉज दूसरा उसका मिरर है, मिरर इमेज है। मिरर कहते हैं शीशे को, शीशे से जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप ही नजर आएंगे और कुछ नहीं आएगा, तो वो उसका मिरर इमेज है। तो भाईजान फिर जिसको एग्री एंड एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ यस दो चीजों में सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर ये एग्री करेगा तो मैं इससे आगे चलूंगा ना, फिर उसके बगैर तो मैं आगे चल नहीं सकता। जब ये पुराने आर्ग्यूमेंट को लेके आया वापस, तो पहले उसको एग्री करे कि हाँ दो चीजों में सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर अपना नया आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करे। एंड आई एम विलिंग टू आंसर हिज न्यू आर्ग्यूमेंट। मैं विलिंग हूं उसके न्यू आर्ग्यूमेंट को आंसर करने के लिए, लेकिन पहले उसी इसको में तो एग्री घूम रहा करे। है। नहीं साहिल साहब, ये आर्ग्यूमेंट चेंज कर रहा था कि जी हमारे पर्सपेक्टिव से तो नहीं, एक उसको ही है। अग्री भी तो नहीं कर रहा है। एग्री करे ना पहले, फिर आगे चलेंगे ना। फिर मैं हाँ। पर्सपेक्टिव बताता हूं, मुझे मेरे पास पर्सपेक्टिव का जवाब भी है। लेकिन आप एक आर्ग्यूमेंट को लेके आए हो, दोबारा लेके आए हो, आप उस आर्ग्यूमेंट से आगे नहीं चल सकते। इमेज बनाने का इसने कहा था ना साहिल, इसने कहा था पेंट ब्रश कॉलर बनाए। हाँ। जब मैंने सारा हाँ। कुछ बना के दिखा दिया है, तो उसके बाद फिर अपने आर्ग्यूमेंट पे खड़ा तो होना, खड़ा ही नहीं हो रहा। क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है साहिल साहब, इन्होंने ना कभी इंजीनियरिंग पढ़ी, कंप्यूटर साइंस तो बहुत दूर की बात है इन्होंने पढ़ी हो, आईटी का इनका दूर दूर से वास्ता नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम का इनको अंब का पता नहीं है। पता नहीं कहीं से आर्टिकल पढ़ के आ गया तो मुझे आगे डिबेट करने लगा। अबे पहले पैदा तो हो जा डंगर। सॉरी साहिल साहब, नहीं, आपका मेरे को टाइम तो वेस्ट किया मैंने। नहीं नहीं, ये इट्स नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम एडम साहब। मैं हमेशा कहता हूँ किसी कैसी भी डिस्कशन हो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कभी भी यानी एक्चुअल जो हमारी जो हमारा टारगेट है वो ये डंगर नहीं होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि वो तो इसी ख्याल के साथ आते हैं, ये फिक्स करके आते हैं कि हमको मानना नहीं है। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो तो हमारी सुनने वाली है, और उसमें जो मोमिन हजरात सुन रहे हैं और नॉन मोमिन हजरात सुन रहे हैं, दे आर आवर एक्चुअल टारगेट ऑडियंस। क्योंकि ये तो पहले से बिठा के आते हैं ना कि हमको जीतने के लिए जाना है, हमको मानना नहीं है। तो इट्स नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम मैडम साहब, जरूर था। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मेरे को 2 बार बहुत जोर की हंसी आई। एक बार जब उसको आप चिल्ला के बोले तभी, और अभी लास्ट में तो कुछ लोग जो है ना वो डिजर्व करते हैं ये देखें, ये वही बंदा है। एडम ने खुद कहा था कि एक खुदा है। कहां पे मैंने कहा था साहिल साहब? नहीं कहा कहां पे था। मैंने कहा था? मैंने कब कहा था? और पहले आके सैयद आके ये कह दे कि हाँ
दो एंटिटीज को सेम टू सेम इंफॉर्मेशन होती है। ये बोल दे कि जो तूने रेड की एग्जांपल दोबारा मेरे पास लेके आया था, तू कह दे कि हाँ दोनों में सेम टू सेम इंफॉर्मेशन है, फिर आगे से एक खुदा का आर्गुमेंट नहीं। बेटा तू पैदा होके दोबारा अपनी माँ के अंदर से दोबारा जा और फिर वापस निकल, फिर आके मुझे रेड समझाई, या जाके किसी से पढ़ के आ कि रेड किसे कहते हैं। और रेड को समझने और रेड को बनाने के लिए तुझे 6 महीने का मिनिमम कोर्स करना पड़ेगा। जा गधा।